गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे ये बेसिक क्लासेस में पढ़ाया जाता है, बट यहाँ पे भी हम लोगों को ये थोड़ा देख लेना है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आकर बोलते हैं कि सर फिजिक्स में मुझे सारा कॉन्सेप्ट याद है, टॉपिक्स याद है, फॉर्मूला भी याद है, फिर भी मैं न्यूमेरिकल्स नहीं बना पाता हूँ, नहीं बन पाता है, फाइनल आंसर पर मैं नहीं पहुँच पाता हूँ। तो जैसा कि मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए एक बड़ा सा टैंक ले लेते हैं, उसमें हमें पानी फिल करना है। उसमें मान लीजिए छोटे छोटे कई जगह होल्स बने हुए हैं जिससे पानी क्या करेगा, निकलेगा। अब बताइए, अगर मैं पानी को भरता जाऊं और इधर नीचे से होल से निकलता जा रहा है तो क्या होगा? उस टैंक को भरने में काफ़ी टाइम लगेगा, और हो मतलब काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसी तरह से अगर हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, बट कुछ छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं, वो अगर हमें नहीं आ रहा हो, उसमें प्रॉब्लम आ रहा हो, तो न्यूमेरिकल्स को ठीक से नहीं बना पाएंगे। तो मैं इस वीडियोस के माध्यम से वही छोटा छोटा जो मिस्टेक्स होता है, जो नहीं आ रहा होता स्टूडेंट को, जिससे न्यूमेरिकल में वो फंस जाते हैं, नहीं फाइनल आंसर निकाल पाते हैं, उसी पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका ये पहला पार्ट है पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स। आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं घात, घातांक और करनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कह सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि फिजिक्स आप लोगों को पता ही है, थ्योरी के जस्ट बाद न्यूमेरिकल्स पढ़ना होता है, तो उसमें जो कैलकुलेशन करते हैं वो सब हम लोग यहीं से सीखेंगे। तो वीडियो को हम लोग आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए कोई नंबर, कोई मान लीजिए x है। x इज रिटेन इनटू n टाइम्स। मतलब ये यहाँ पे कह सकते हैं x को क्या कर रहे हैं हम, n टाइम्स, मतलब n गुना में गुना कर रहे हैं इसके खुद के साथ। मतलब x को अगर मान लीजिए इस तरह से लिखते जा रहे हैं, तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फाइनली x टू दी पावर। अब एक्चुअल में ये नंबर कितना है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है n टाइम्स, तो दैट मीन इसको लिखेंगे x टू दी पावर n, जहां पर आपका x जो है वो बेस हो जाता है और n क्या होता है, इंडिसेस, जिसको घातांक कहते हैं। इसको अब हम लोग देखिए एक एग्जांपल से ले लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए 5 को हमें इस तरह से गुना करना है। कितना टाइम्स लिखा मैंने, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। फाइनली इसको मैं लिखूंगा 5 टू द पावर 4। ये इसका सबसे पहला बेसिक कह सकते हैं। दूसरा मान लीजिए सपोज दैट मैं लिखता हूं -2 अब देखिए यहाँ पर बेस क्या है, -2, जिसको मैंने कितना टाइम्स लिखा है, 3 टाइम्स लिखा है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा -2 टू द पावर, कितना बार लिखा है, 1 2 3, तो इसको हम लिख देते हैं पावर 3। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा इस तरह से। अब याद रखेंगे इसका जस्ट रिवर्स भी हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जितना भी पढ़ेंगे उसका रिवर्स भी सही होगा। आप यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब यह है, अगर मैं इसको लिखता हूं 2 का पावर 3, अब बताइए 2 का पावर 3 कैसे लिखे होंगे, तो जाहिर सी बात है 2 को मैंने 3 बार गुना किया होगा। तो अब 2 का पावर 3 को लिखना है, तो इसका मतलब है 2 गुना 2 गुना 2। मतलब इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें, ये वाला पार्ट अभी देखिए जस्ट मैंने बताया है। अब ये पावर वाला है। इसी तरह से देखिए मैं अगला नेक्स्ट आपको दिखाता हूं। यहां से अगर मान लीजिए सपोज दैट 6 टू द पावर 2 है, तो इसको मैं लिखूंगा 2 बार, 6 गुना 6, यानी यहाँ पर पावर कितना है, 2। तो यानी ओवरऑल इसको आंसर में लिखना हो तो आप 36 भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 10 टू द पावर आपका 3 दिया हुआ है, तो इसको मैं लिखूंगा 10 इंटू 10 इंटू 10, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। और जस्ट रिवर्स भी आप लिख सकते हैं। अगर 10 को 3 बार गुना किया गया है तो इसको मैं 10 टू द पावर 3 भी लिख सकता हूं। तो ये सबसे बेसिक कंसेप्ट था। अब हम लोग इसके बाद आएंगे, ये घातांक जो है, वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट इसका जो फॉर्मूला का जो पीडीएफ है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, उसका टेलीग्राम का लिंक। वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इस सारे फॉर्मूला का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आंसर भी होंगे मैं उसमें रेगुलर पोस्ट करता रहता हूं, तो वहां से आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट फॉर्मूला, यानी कि कह सकते हैं कुछ रूल्स होते हैं इंडिसेज के, वो तो मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ।
अब हम लोग आ जाते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, मतलब रूल्स ऑफ इंडिसेज आएंगे, फिर रूल्स ऑफ सर्ट्स आएंगे। तो पहले मैं बारी बारी से उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर जाकर उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैं जो भी अभी डिस्कस कराऊंगा ये सब फिजिक्स के लिए रिलेवेंट होगा। दैट मीन्स स्पेशली आप मैथ्स का ना समझना है, दैट मीन्स मैथ्स में आपको और डिटेल्स में पढ़ना है, बट यहाँ पर मैं एक बेसिक के रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ। इससे अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में आपको कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये ना समझे कि सर इसको डिटेल्स में आप नहीं बताया, तो इसलिए जो यूजफुल पार्ट है मैं सिर्फ उसी को डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं फॉर्मूला ऑफ इंडिसेज या रूल्स ऑफ इंडिसेज कह सकते हैं। देखिए, x टू दी पावर m गुना x टू दी पावर n, जहां पर x मतलब दोनों सेम रहेगा, और यहाँ पर ये कह सकते इसको पढ़ेंगे x टू दी पावर m गुना x टू दी पावर n। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों अगर सेम रहेगा और गुना में, तो पावर को ऐड कर लेते हैं, मतलब x टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। नंबर 2 देख लीजिए, अगर हमें यहाँ पर डिवाइड करना है, दैट मीन्स भाग में रहेगा, x टू दी पावर m डिवाइड करना x टू दी पावर n से, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग पावर को माइनस कर देंगे। अभी आप फॉर्मूला को देखते जाइए, इसका मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक फॉर्मूला को क्वेश्चन के साथ मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला है कि अगर x टू दी पावर m हो और इस पे पावर n हो, दैट मीन्स आप ऐसा कह सकते हैं, पावर के ऊपर जब पावर रहेगा, जब इस तरह से होगा, तो हम लोग पावर को डायरेक्टली गुना कर लेंगे, x टू दी पावर m इंटू n। ये सब आप रूल्स ऑफ इंडिसेज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, और इसका प्रूफ भी आपको कर दिया जाएगा। थर्ड देख लीजिए, यानी कि अब क्या होगा, x y दोनों अंदर रहेंगे, और इसका पावर सपोज दैट मान लीजिए m दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे x टू दी पावर m गुना y टू दी पावर m लिख लेंगे। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर। अब देखिए, और हाँ, यहां से मैंने स्टार्टिंग में बोला था रिवर्स भी सेम होगा, मतलब अगर मान लीजिए इस तरह का कहीं पर लिखा हुआ है, तो इसको रिवर्स में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए x टू दी पावर माइनस m है, अगर x टू दी पावर माइनस m है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 1 बाय x टू दी पावर m लिखेंगे। आप ऐसा समझें, यहाँ पर जो पावर दिया हुआ है आपको माइनस में दिया हुआ है, ये पावर आपका माइनस में है, इस पावर जो माइनस में है इसको हमें प्लस में ले जाना है, तो दैट मीन्स इस पूरे होल का जो है 1 बाय कर लेंगे, यानी 1 बाय x टू दी पावर आपका m हो जाएगा। अब यहां से देखिए, अगर इसी में मैं ऐसा लिखूं x टू दी पावर y, इसका पावर लिखूं माइनस m, तो ये आपका देखिए क्या लिखेंगे, जैसे ये x है तो ये पूरा हो गया, इसका पावर कितना है, माइनस m, तो 1 बटा में लिखना है। तो ओवरऑल इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका y बटा x हो जाएगा, और इसका पावर आपका m। तो यहां से याद रखेंगे, पावर को अगर माइनस से प्लस करना है तो 1 बटा में लिखेंगे। यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल हम लोग इस 6 फॉर्मूला को डिस्कस 6 फॉर्मूला पे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे भी इसमें और भी फॉर्मूला है तो उस पे आएंगे। मैं फॉर्मूला यहाँ पे रहने देता हूँ, तो यहाँ से अब देखेंगे। और हाँ, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, फॉर्मूला का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम में होगा। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला को मैं डिस्कस करता हूँ, इस फॉर्मूला को देखिए, यानी कि मैं बारी बारी से फॉर्मूला को लिखूंगा, तो ये बाकी का जो ये 6 फॉर्मूला अच्छा रहने देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 5 का पावर 3 है गुना 5 का पावर 2 है, इस तरह से। तो यानी कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर x और x था, तो यहाँ भी दोनों सेम x यानी कि 5 है, पावर यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, यहाँ का पावर 3 जो कि m का काम कर रहा है, और ये जो पावर 2 है वो n का काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यानी कि जब दोनों गुना में रहेगा तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2 मतलब 5 का पावर 5 हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए 2 का पावर है 4 गुना 2 का पावर है 3। अब देखिए 2 यानी कि x दोनों सेम है, जितना ये 2 है वो भी ये भी 2 है। अब गुना में है, मेन ख्याल ये रखना है कि गुना में होना चाहिए।
जब गुना में रहेगा तो हम लोग पावर को ऐड कर देंगे। दैट मीन्स अब जो होगा ये होगा आपका 2 का पावर 4 प्लस 3 बराबर 2 का पावर 7 हो जाएगा। देखिए वैसे ये है तो छोटी छोटी चीजें, बट न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो पेशेंस के साथ एक एक को देखते जाएं और समझते जाएं। और हाँ, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, कोई से डाउट आता है, तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लें, या फिर आप वीडियो के कमेंट्स में वहां पर आप मेंशन कर दें, मैं उसको आपको डील कर दूंगा। चलिए अगला देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है -5 का पावर 3 सपोज दैट, फिर -5 का पावर 2 ले लेता है। तो अब देखिए ये भी -5, ये भी -5, यानी एक्स एक्स दोनों सेम है। जब दोनों सेम रहेगा तो पावर को हम लोगों को क्या करना है, ऐड कर देना है। किसमें, गुना में। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये गुना में है, तो दैट मीन्स -5 का पावर हो जाएगा आपका 3 प्लस 2, यानी कि -5 का पावर हो जाएगा 3 2 5। आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं 4th नंबर में। देखिए अब लेते हैं, मान लीजिए 10 टू द पावर है आपका -2 गुना 10 टू द पावर है 4। अब देखिए यहाँ पर अब -2 आ गया, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं घबराना है, सिंपल सोचना है, ये पावर है। यहाँ पर जो x है तो x का कोई भी वैल्यू हो सकता है 0 को छोड़कर। ये जो mn है या mn आपका कोई भी वैल्यू हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है। तो यहाँ तक आप लोग याद रखेंगे। देखिए अब ये 10 10, x का काम कितना कर रहा है 10, m का काम कितना कर रहा है -2, n का काम क्या कर रहा है 4, और गुना में है। जब अभी जस्ट बताया है, जब गुना में रहे और सेम रहे तो यानी कि पावर को ऐड कर देना है, मतलब जोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका -2 और प्लस में 4। अब आप लोगों को पता है ये 10 टू द पावर आप -2 प्लस 4 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2। तो मेरे ख्याल से आपका ये फर्स्ट जो है ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, क्लियर होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 2 पर। अभी आप लोगों को ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही कराया जा रहा है, इसलिए बिकॉज फॉर्मूला को पहले आप लोग अच्छे से समझ ले कैसे करना है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वैसे क्वेश्चन को करेंगे जो आपको प्रॉपर फिजिक्स में देखने को मिलेगा। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर देखने को मिलेगा, तो हम लोग इसके दूसरे पार्ट में करेंगे। फिलहाल अभी आप फॉर्मूला को अच्छे से सीखे, बेसिक को सीखे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे दूसरे फॉर्मूला को। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पहला कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं दूसरा फॉर्मूला पर। दूसरा फॉर्मूला आपका ये है। तो दूसरा फॉर्मूला के लिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n बराबर x टू द पावर m माइनस n लिखा हुआ है। तो देखिए यानी कि अब डिवीजन, पहले हम लोग गुना किए थे, अब क्या करना है, भाग करना है। तो मैं यहां क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए मान लीजिए 5 का पावर 3 ही ले लेते हैं, डिवीजन करना है 5 का पावर 2। इसको आप जो है क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसा ना मिलकर ये ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। दोनों एक ही चीज है, आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो जब गुना में रहेगा और बेस सेम हो, जैसे कि यहाँ पर x x है, यहाँ भी x का काम 5 कर रहा है, बेस सेम है और डिवीजन में है, तो इस कंडीशन में हम लोग पावर को घटाते हैं। दैट मीन्स 3 - 2 लिखेंगे। अब बताइए 5 का पावर 3 - 2 कितना देगा 1। तो आप यहाँ 5 का पावर 1 लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 1 को नहीं लिखा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए 10 टू द पावर आपका 6 है, डिवाइड करना है 10 टू द पावर -2। अभी जस्ट बताए थे, इसको ऐसे लिखिए या आप 10 टू द पावर 6 बटा 10 टू द पावर -2 लिखिए, दोनों एक ही चीज है। अब सेम है और किसमें है, भाग में। जब सेम होगा, डिवीजन में होगा, तो पावर को हमें माइनस कर लेना है। मतलब 10 का पावर हम लोग लिखेंगे 6 माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये जो -2 है, ये -2 यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दें m का वैल्यू कितना दिया है 6, n का वैल्यू कितना दिया है -2 n का वैल्यू -2। फॉर्मूला क्या कहता है, m-1 कर रहा है, तो m का वैल्यू 6, ये -2 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो गया, और ये n जो था -2 ये आपका लिखा हुआ है। अब देखिए 10 का पावर आप यहाँ पर करेंगे 6, माइनस माइनस आपका हो जाएगा +2, तो ओवरऑल ये आप लिखेंगे 10 टू द पावर 6 + 2 =
10, हाँ 10 का पावर आपका 8 हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी आपका क्लियर ही होगा। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपको हम दूसरा वैल्यू मान लेते हैं। मान लीजिए r का वैल्यू 8 दिया हुआ है। अब r क्या है, तो r कोई नंबर होगा मान लेते हैं। r का वैल्यू 8 दिया है, डिवाइड करना है r के वैल्यू 6 से। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर आप डायरेक्ट आप लोग निकाल भी चुके होंगे। पावर को माइनस करना है, 8 माइनस 6 करना है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 2। ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसमें हम लोग डिवीजन में एक दो और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब कुछ बट्टा वाला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये 7/4 है, इसका पावर आपका दिया 3, डिवीजन 7/4 का पावर दिया 5। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही घबराना है कि यहाँ पर बट्टा में दे दिया तो कैसे सॉल्व करना है। सिंपल देखना है कि जितना ये 7/4 है उतना ही ये भी 7/4 है। दोनों किसका काम कर रहा है, x का। मैं यहाँ पे आपके हिंट्स के लिए लिख देता हूँ। x का काम कर रहा है 7/4, m का काम कर रहा है आपका 3, n का काम कर रहा है 5। यही आपका डाटा है, मतलब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अच्छा हाँ, अगर अभी आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर दोनों में सेम ही लिया जा रहा है, 7/4 7/4। इसके पहले क्वेश्चन देखिए, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 2, इधर भी 2। तो ये अभी मैं आप लोगों को ये फॉर्मूला को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ। अगले आप नेक्स्ट वीडियोज में या फिर इसी के आगे आप देखेंगे मैं अलग अलग वैल्यूज वाला भी लूंगा। मतलब यहाँ पर 7/4 है तो यहाँ पर हो सकता है 8/3 हो या कोई दूसरा नंबर हो, तो उसको कैसे सॉल्व करना है तो इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इसको देखते जाए और फॉर्मूला को अच्छे से माइंड में एडजस्ट कर लेना है। तो देखिए सेम है दोनों, 7/4 7/4। तो अब यहाँ पर क्या करना है, पावर को आपको माइनस कर देना है। क्यों करना है, बिकॉज ये डिवीजन में है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे m माइनस एन, तो 3, n का वैल्यू माइनस, तो ये फॉर्मूला का कितना लिखेंगे 5। तो दैट मीन्स 7/4 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 कितना होता है, 2 होता है, सॉरी -2 होता है। तो -2 आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन को देख लीजिए। मान लीजिए अगर आपका x/y, मान लीजिए x/y पर पावर 6 है, डिवाइड x/y का पावर आपका -2 है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल, जितना ये टर्म्स है उतना ही ये टर्म्स है। यहाँ पर x जो आपका लिखा हुआ है तो ये मत समझना है यहाँ पर x का वैल्यू 2 होगा या 4 होगा, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो ये पूरा एक x का काम करेगा और ये पूरा भी x का काम, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, भाग है तो पावर को माइनस करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 6 -2 फॉर्मूला वाला, और ये कितना -2। तो ओवरऑल आपका आएगा x/y का पावर 6 माइनस प्लस हो जाता है। तो ओवरऑल x/y टू द पावर हो जाएगा आपका 8। मेरे ख्याल से आप लोगों का 100% क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला पर। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा फॉर्मूला भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला पे, यानी कि आप लोगों का सेकेंड फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। थर्ड फॉर्मूला देखिए क्या कह रहा है। थर्ड फॉर्मूला है कि जब पावर के ऊपर पावर लिखा हो तो क्या करना है, तो सिंपली पावर को गुना कर देना है। देखिए सिंपल, 2 का पावर मान लीजिए 3 है और इसका पावर दिया हुआ है 4। क्या करना है, तो 2 का पावर 3 गुना 4 कर लेना है। मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 12। सिंपल। दूसरा क्वेश्चन, 5 का पावर 2 है और इसका पावर मान लीजिए 2 है, कितना होगा, तो देखिए 5 का पावर के ऊपर पावर हो तो डायरेक्ट गुना कर लेना है। मतलब 2 गुना 2 कितना, 5 का पावर 4। आप ये लिखिए या ये लिखिए, बात क्या होगा, सेम होगा। देखिए मैं आपको एक प्रूफ कर देता हूं, अभी तक मैं किसी का प्रूफ नहीं किया मैंने। देखिए इसको आप क्या लिखेंगे, अभी बताया था कि अगर x को n टाइम्स गुना करना हो तो n बार उसको लिखा जाता है गुना में। तो अब देखिए 5 का पावर 2 का पावर 2 है, तो ये पूरा एक टर्म अगर माना जाए तो इसको आप, ये 2 बार लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इसको आप बताइए ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है, फिर इसको आप 5 गुना 5 लिख लीजिए। इसको क्या लिखेंगे, 5 गुना 5। बताइए 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125 गुना 5 कितना 600,
25। अब इसका आंसर आपको आया है ये, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो ओवरऑल ये भी 4 बार था, ये भी 4 बार था, ये भी कितना आ जाएगा 625। तो क्लियर हो चुका होगा। तो यानी कि याद ये रखना है कि पावर के ऊपर जब पावर लिखा रहेगा तो हमें उससे क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। ये सभी आपको इस सब टाइप का न्यूमेरिकल में बखूबी इसको देखेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए 2/7 का पावर 3 है, इसका पावर आपको -1/3 दिया हुआ है। तब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए ये 2/7 क्या है, कोई x कोई नंबर है, इसका पावर 1 दिया हुआ और इसके भी ऊपर पावर है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था, जब पावर के ऊपर पावर रहेगा तो डायरेक्टली क्या करना है, गुना कर देना है। तो ये होगा 2/7 का पावर 3 गुना -1/3। अब 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 2/7 का पावर आप कितना लिखेंगे, -1। फिलहाल अभी आप लोग यहीं तक ही छोड़ सकते हैं, वैसे चाहे इसको इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इस पे हम लोग बाद में आएंगे। तो पावर के ऊपर याद रखना है, जब पावर के ऊपर पावर रहेगा तो गुना। एक फास्ट में एक और क्वेश्चन देखते हैं। 10⁻² का पावर -3। सिंपल फास्ट में बताइए आंसर क्या होगा। तो सिंपल है, 2 गुना पावर -3 होगा, यानी कि 10⁻⁻6 हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट 4th नंबर फॉर्मूला पर। 3rd फॉर्मूला क्लियर हो चुका है, 4th फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए 4th फॉर्मूला ये कह रहा है, ये वेरी सिंपल है कि अंदर में 2 टर्म है x y और इसका पावर कितना है m। तो इसको क्या करना है, आप इंडिविजुअल लिख सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए यहां पर आपका एक क्वेश्चन से लेते हैं, 5 गुना 3 का पावर लिखा है 2। तो एक तरीका तो इसका आप ये भी है कि डायरेक्ट 5 गुना 3 कर लें तो ये 15 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कर लेंगे उससे हो जाएगा। पहले हम लोग इस पे आ जाते हैं, इस फॉर्मूला पर। देखिए एक्स वाई का पावर m है, तो इसको x का पावर m अलग, फिर गुना y का पावर m, यानी इसको आप लिखेंगे 5 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2। यानी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आंसर देखना है तो देख लीजिए, 5 गुना 2 यानी 5 का पावर 2 कितना हुआ, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 गुना 9 आपका 25 गुना 8 200 हो जाता है, 25 गुना 9 ये हो जाएगा 225। अब देखिए इसको डायरेक्ट कर लीजिए, 5 गुना 3 कितना 15, 15 का स्क्वायर, बताइए 15 का स्क्वायर जो है आपका कितना देता है, ऑब्वियसली 225 देता है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो आप ये सोच रहे हैं सर यहाँ पर 5 और 3 दोनों को गुना करके क्यों ना किए, तो ये मैं आपको फॉर्मूला के लिए दिखाया हूँ। यहाँ से जो है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि देखिए सपोज दैट आ गया आपका 2x का पावर 2। अब बताइए 2x तो ऑलरेडी 2x है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का पावर 2 गुना x का पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर कितना 4 और ये कितना x स्क्वायर। क्लियर है, तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक और हम लोग ले लेते हैं फॉर्मूला। मान लीजिए अब दिया है आपका, यहाँ पर आप 2 टर्म मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आप 3 टर्म भी ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए एक्स पी क्यू आर, मान लीजिए पी दिया है, क्यू दिया है, आर दिया है, इसका पावर आपका दिया है 3। तो सिंपल है, गुना में जितने भी टर्म है सबके पावर पर 3 हम लोगों को लिखना है गुना में। दैट मीन्स होगा p का पावर 3 गुना q का पावर 3 गुना r का पावर आपको 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा। मतलब सीधा याद रखना है, अंदर में जो दो टर्म रहेगा और उसके पावर एक मतलब कोई दिया रहेगा तो अलग अलग लिख लेना है। जस्ट इसका रिवर्स भी आप कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए 5 का पावर 3 दिया है और 2 का पावर 3 दिया है, इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए पावर दोनों क्या है, सेम है, तो और किसमें है, गुना में। तो यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 5 गुना, यानी पावर को कॉमन कह सकते हैं, ऐसा कि कॉमन लेना है। मतलब 5 गुना 2 लिखना है और इसका पावर 3 लिख लेना है, यही इसी का ना रिवर्स ये भी है। तो आई थिंक ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देखना, पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो ये समझ में आ चुका है, ये 4th नंबर फॉर्मूला।
अब हम लोग आ जाते हैं कुछ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर फॉर्मूला पर। ये भी आपका डील हो गया कंप्लीट। अब आते हैं फिफ्थ नंबर फॉर्मूला पर। देखिए फिफ्थ नंबर फॉर्मूला क्या कहता है? फिफ्थ नंबर कह रहा है कि x टू दी पावर माइनस m, यानी पावर किसमें है? माइनस में। तो इस समय क्या करना है, कैसे लिखना है? तो 1/x टू दी पावर m के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए अगर मान लीजिए 5 का पावर आपका -2 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो सिंपल देखिए, पावर किसमें? माइनस में। यानी कि यहां से ये याद रखना है कि यदि पावर माइनस में है तो हमें उसे प्लस में करना है। मतलब इसको लिखेंगे 1/, सीधा करना है 1/5 का पावर 2। अब यहाँ सोच रहे होंगे ये माइनस कहाँ गया? तो यानी कि ये जो 1/, में लिखा है तो माइनस को हटाने के लिए ही किए थे ना। तो यानी कि 1/5 टू द पावर आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मान लीजिए 6 टू द पावर -3 है, तो कितना आंसर लिखेंगे? फिर वही है, तो 1/, करेंगे और 6 का पावर आपका 3 हो जाएगा। 1/6 टू द पावर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 8 का पावर मान लीजिए -2 है, कैसे लिखेंगे? तो 1/8 का पावर 2 हो जाएगा। आप कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए सपोज दैट 2, एक मिनट, यहाँ पर मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन अगर लिखा जाए, मान लीजिए 25 का पावर आपका -5 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 1/25 का पावर, ये माइनस था इसी को हटाने के लिए 1 लाते हैं, तो 25 का पावर आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर पावर को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। मतलब अब लेते हैं क्वेश्चन, मान लीजिए 5 का पावर आपका मैं लेता हूँ -5 का पावर -2/3 ले लेता हूँ, -2/3। ध्यान से देखिए, अब ये नहीं सोचना है 2/3 है तो कैसे करना है, सीधा याद रखना है कि पावर माइनस है तो इसको किस में टर्न करना है? प्लस में करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/5 का पावर, ये -2/3 है, तो अब ये आपका +2/3 हो जाएगा। मतलब ये जो पावर माइनस था इसको हटाने के लिए हम लोग 1 में लिखते हैं। क्लियर है? अब देखिए, कभी कभार आपको इस तरह से ना मिलकर इधर वाला पार्ट रहेगा, तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में 2 बार बोल चुका हूं कि रिवर्स भी आपका ट्रू होता है। मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर आपका ये मिला है 1/6 टू दी पावर 3, अब देखिए पावर किस में है? प्लस में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, यहां से मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए ये आपका 7 टू दी पावर 3 है, इसको क्या करेंगे? 7 टू दी पावर 3, ये तो प्लस में है, तो अभी बताए थे माइनस से प्लस में जाने के लिए 1 करते हैं, तो सिंपल है, फिर से प्लस को माइनस में ले जाना होगा तो उसको भी 1 कर लेंगे। दैट मीन्स ये आपका होगा 1/7 का पावर -3। देखिए यही दोनों तो एक ही है ना, ये क्या है? 5 का पावर -2 बराबर 5 का स्क्वायर। अभी बोले थे आप इधर से इधर आ सकते हैं और इधर से इधर, यानी 1/5 का पावर 2 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 का पावर कितना लिखेंगे? -2 रिवर्स में। तो उसी तरह से 7 का पावर 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/7 टू द पावर -3 लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट आएंगे, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया फिफ्थ नंबर। अब हम लोग आ जाते हैं सिक्स्थ नंबर पर। तो सिक्स्थ नंबर जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ ये कुछ और नहीं, 5 का ही एक थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म है। देखिए सिक्स नंबर फॉर्मूला x/y की टर्म है। मतलब ये हुआ कि 5/3 का पावर अगर -2 हो तो क्या करना है? ये भी जैसे कि मैंने बोला कि ये सिक्स नंबर 5 का ये फॉर्म है। सीधा है पावर क्या है? माइनस में, किस में ले जाना है? प्लस में। क्या करना है? 1 करना है। मतलब यहां पर लिखेंगे 1 इस टोटल टर्म को लिखिए, क्योंकि ये जो x टोटल लिखा जाता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5/3। इसका पावर ये -m रहता है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या +m डालते हैं। दैट मीन्स ये माइनस यहाँ से हट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 वैसे। अच्छा देखिए ये 5/3 है, तो बताइए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? वैसे आप एक फॉर्मूला के लिस्ट में एक और ऐड कर लीजिएगा तो वहां से आप क्लियर हो जाएगा। मैं सबसे ऊपर वाले फॉर्मूला को यूज करता हूँ। देखिए एक और यहाँ से फॉर्मूला आप लिख सकते हैं 7th नंबर में
कि अगर x बटा y का पावर m रहे तो यानी कि यहां से x बटा m लिखेंगे और y बटा m लिखेंगे। किस आधार पे? जैसे यहां देखिए x गुना y का पावर क्या है m, तो यानी अंदर में गुना में था तो अलग भी हम लोग ऐसे लिख चुके हैं। तो सिमिलरली अब ये भाग में आ गया, मतलब x बटा y का पावर कितना है m, तो यानी कि यहां से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूला का अप्लाई देखिए यहां पर कर लेते हैं। 5 बटा 3 का पावर 2, मतलब x का काम आपका 5 कर रहा है, y का काम 3 कर रहा है, इसका पावर कितना है m, दैट मीन्स 2। मतलब यहां पर लिखेंगे 5 का पावर 2 बटा 3 का पावर 2। अब ये 3 का पावर 2 कहां जाएगा? तो ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2। तो जैसे देखिए x बटा y का पावर कंबाइंड m को मैं ऐसा लिखा हूं, तो इससे इधर भी तो जा सकते हैं ना। मतलब ये जो m है आपका, यानी कि पावर को ऐसा समझिए कॉमन लेंगे, तो x बटा y का पावर क्या लिखेंगे m। तो सिमिलरली अब मैं इस 3/5 को लिख सकता हूं 3/5 का पावर 2, दैट मीन्स देखिए ये कितना था 5 का पावर 3, ये वाला पार्ट माइनस 2, इसको कैसे लिख दिया मैंने 3/5 का पावर 2। 5 मान लीजिए x है, 3 मान लीजिए y है और ये माइनस m, तो इधर देखिए क्या मिल गया आपको y बाय x का पावर m मिल चुका है। मतलब सीधा सीधा आप ये समझिए कि अगर बटा में हो यानी न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर में हो तो सीधा उसको पलट देना है। मतलब 2/3 का पावर अगर -4 है, इसको पावर को पॉजिटिव करना है तो सीधा लिखना है 3/2 का पावर 4। दूसरा लेते हैं 7 बटा मान लीजिए 10 का पावर है 3, यानी कि आप अपोजिट चल रहे हैं क्योंकि इधर से इधर, तो सिंपल है 10 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा तो पावर क्या हो जाएगा आपका -1, दैट मीन्स 10 टू द पावर 7 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो आई थिंक आपका ये क्लियर हो चुका है और ये फॉर्मूला भी मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे ये गुना में अलग अलग सेपरेट किए थे, उसी तरह से डिवीजन वाला आपका सेपरेट हो चुका है। इस तरह से आपका 7th फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं कुछ आगे के पार्ट से। कुछ स्टूडेंट को यहाँ जो आपने देखा ये 3 टू द पावर 2 ऊपर चला गया, 5 टू द पावर 2 नीचे रह गया, तो इसमें कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन आ जाता है। तो मैं इस टॉपिक को भी अभी डिस्कस करूंगा, आगे इसको मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल आई थिंक बहुत आप लोग समझ भी गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, जस्ट मैं आगे इस वाले फॉर्मूला को भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो इंडिसेज में फिलहाल इतना को याद रखें। अब हम लोग आते हैं अगले फॉर्मूला पर। देखिए देखिए 7 फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 8 पर आ जाते हैं। देखिए फॉर्मूला नंबर 8 है कि अगर x टू दी पावर सपोज दैट m है और y टू दी पावर m है, मतलब ये भी x है और ये भी x टू दी पावर m है और ये y टू दी पावर m है और दोनों किस में है बराबर में। अगर इस तरह का कोई कंडीशन आपका दिया हुआ हो और यहाँ पर याद रखेंगे आप m जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक फॉर्मूला आपका और भी आएगा, फिलहाल आप यहाँ देखिए m जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो होगा आपका x बराबर y मिल जाएगा। मतलब बराबर में है दोनों और पावर क्या है सेम है, ये भी m है और ये भी m है, तो इस कंडीशन में आपका x बराबर y आ जाएगा। तो अब यहां से देखिए एक फॉर्मूला और आप लिखिए 9th नंबर हो जाएगा कि x टू दी पावर अगर हम लोग 0 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 1 आएगा। और यहाँ भी कंडीशन है कि x का वैल्यू आपका 0 को छोड़कर होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग नॉट इक्वल, मतलब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यानी कि कोई भी संख्या रहेगा 0 को छोड़कर उस पर पावर 0 डालेंगे तो आपका 1 देगा। क्लियर होगा? तो हम लोग पहले इस दोनों फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे के फॉर्मूला पे आएंगे। देखिए सपोज दैट पहले मैं इस फॉर्मूला को देखता हूं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है x प्लस वाई टू दी पावर 2 बराबर z टू दी पावर 2 दिया है। अब देखिए ये दोनों अंदर का टर्म्स अलग अलग है लेकिन पावर क्या है सेम। इट मीन्स आपका ये हुआ कि x प्लस वाई जो होगा वो कितने के बराबर होगा z के बराबर।
दूसरा मान लीजिए अगर 2x⁻2 दिया है और 3 दिया है और z⁻ आपका 3 दिया है, इस तरह से, और बीच में इक्वल का साइन आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पावर दोनों सेम है तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2x बराबर z लिख सकते हैं, या x बराबर आप यहाँ पर z/2 लिख सकते हैं। मतलब इसमें ज्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है, सिंपल सा देखना है कि पावर अगर सेम है तो यानी कि पावर सेम रहे, तो यानी कि डायरेक्ट हम लोगों को इक्वल वाला पार्ट है तो अंदर वाला जो पार्ट होगा बेस, उसको हम लोग को क्या करना है, बराबर कर लेना है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पर। नेक्स्ट देखिए आपका जो फॉर्मूला दिया हुआ है x⁻0 बराबर 1। तो यहां से देखिए इसका मतलब है कि x कोई भी संख्या उस पर पावर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 1। मतलब 25 का पावर मान लीजिए 0, कितना 1। 625 का पावर 0 बराबर 1। 2022 का पावर 0 बराबर 1। x/y का पावर 0 बराबर 1। मतलब कोई भी नंबर हो उस पर जब पावर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1। लेकिन याद रखना है कि अंदर वाला टर्म आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो कोई भी संख्या को आप लेंगे उस पर पावर 0 करेंगे तो वह 1 हो जाएगा। मान लीजिए 6/8 कर लेते हैं, इसका पावर 0 कितना हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सारा आपको क्लियर हो चुका होगा। इसमें अब ज्यादा नहीं, कुछ 2-3 फॉर्मूला कह सकते हैं और बचा है, मैं उस फॉर्मूला को भी डिस्कस कर देता हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहां से। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपका है जो सर्ड्स का है, मतलब लॉ ऑफ सर्ड्स कह सकते हैं, फॉर्मूला ऑफ सर्ड्स, जिसको करनी बोलते हैं। हिंदी में सर्ड्स को करनी बोला जाता है। आप लोग देखे होंगे राजमिस्त्री जो होते घर बनाते तो करनी कुछ इसी शेप का होता है। तो वो इस तरह शेप का रहता है, ये पकड़ने वाला रहता है और ये थोड़ा सा नीचे करके इसी में सीमेंट डालता है। एक्चुअली कंप्लीट ऐसा नहीं होता है, कुछ इससे मिलता जुलता होता है, इसलिए इसका नाम आपको करनी रख दिया गया है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए x है और ये अंदर में आपका ये कितना है m है। तो अगर इस तरह का फॉर्म है तो हम लोग लिखेंगे x⁻1/m कर लेंगे। मतलब यहाँ अंदर में जो m है तो यही आपका 1/, में चला जाता है। ये फॉर्मूला हो गया आपका, आई थिंक ये आपका फॉर्मूला नंबर 9 या 10 होगा। अब देख लीजिएगा पहले सीक्वेंस वाइज कितना नंबर में आएगा तो उसमें लिख लेना है। तो इस तरह से रहेगा तो x⁻1/m लिखेंगे। दूसरा देख लीजिए, दूसरा वैसे इसी का एक पार्ट है, कुछ कोई बड़ा पार्ट नहीं है। ये m है, अंदर में xy है, तो इसी को आप x⁻1/m इंटू y⁻ आप 1/m लिख सकते हैं। और ये कोई नया चीज नहीं है, पीछे वाले चीज को ही हम लोग आगे इसको लिखे हैं। देखिए इस पे अब हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इसका क्या है। देखिए मान लीजिए √25 है और यहाँ पर मान लीजिए 2। याद होगा आप लोगों को, बेसिक क्लास में पढ़े होंगे, जनरली 2 को लिखा नहीं जाता। यहाँ पर 2 क्या होता है, हिडन होता है। 2 ऑलरेडी उसमें माना जाता है अगर 2 नहीं हो तो। और इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट भी पढ़ते हैं। तो देखिए, तो एक तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अगर 2 हो तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, 2 का पेयर लगा लेना है। मतलब आप जो बेसिकली जानते हैं, यहाँ पर 2 लिखा नहीं भी जाता है, यहाँ पर 5×5 लिखते हैं, 2 में से 1 को निकाल लेते हैं और आंसर हो जाता है 5 डायरेक्ट कह लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसी तरह से होता है। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर आपका पावर 5 2 ना देकर 3/2 दे दिया जाए, मतलब ये आपका 3/2 दे दिया जाए, यहाँ पर अब 25 दिया जाए, बताइए हम कितना को पैर लगाएंगे। तो इस तरह से नहीं होगा। तो इसी सब टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो देखिए इसको कैसे करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये x जो था 25, इसको हम लोग 25 से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना है 2, 2 का मतलब m का वैल्यू कितना दिया है 2। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/, कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। क्लियर? अब देखिए इस 25 को बताइए हम लिख सकते हैं 5×5, डेफिनेटली लिख सकते हैं। 5×5 25 होता है। इसका पावर अब कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो अब बताइए इस 5×5 को, याद होगा सबसे भी मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, 5 को अगर 2 बार गुणा करते हैं तो 5 का
पावर 2 लिखेंगे, और 3 बार होता तो 3 लिखते हैं, 5 बार होता 5 का पावर 5 बार, ये 5 जो है 5 बार लिखा होता, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो यहाँ पर 5 का पावर 5 लिखते हैं, दैट इज 5 टू द पावर 5 लिखते हैं। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका पावर है आपका 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 का पावर 2, अब अभी मैंने याद होगा फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर गुना हो जाता है, मतलब x टू द पावर n हो तो इसको हम लोग लिखते हैं m गुना n लिखते हैं। क्लियर? तो अब बताइए यहाँ पर पावर 2 है, इसका पावर 2 है, तो पावर को क्या करेंगे? गुना, मतलब 2 गुना 1/2 लिखेंगे। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 5 का पावर 1 आएगा, दैट मीन्स 5 आपका आंसर। ऐसे भी 25 का कितना आ गया? 5। अब आप लोगों में से कुछ सोच रहे होंगे कि सर ये 25 को हम पेयर लगाए तो एक बार में ही आंसर आ गया, इतना लंबा प्रोसेस जाने की क्या जरूरत है? तो डेफिनेटली इसमें जाना पड़ा, क्योंकि ये प्रोसेस से मैंने बताया, जिससे कभी स्टार्टिंग बताया था यहाँ पर पावर 2 के बदले 5/3 4/7 कुछ इस तरह से आ जाता है, फिर कैसे करेंगे? तो उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप ये आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसी में कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को। देखिए, हाँ, मान लीजिए अगर यहाँ पर आपका दिया हुआ है √60 दिया हुआ है, सपोज दैट, और यहाँ पर आपका वही मान लीजिए फिर से हम ले लेते हैं 3 दिया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे? तो सिंपल इसको लिखेंगे 60 टू द पावर 1/3 कर लेंगे। 60 टू द पावर ये 3 था, यहाँ पर हो जाएगा 60 टू द पावर 1/3 हो जाएगा। और इसको और आगे बढ़ना है तो आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से क्लियर है। अब यहाँ पर मान लीजिए रूट अंडर सपोज दैट, अब बटा वाला लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ 10 टू द पावर 3 दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे? बहुत सारे बुक्स में इसको भी एक फॉर्मूला का नाम देके बना दिया गया, बट वो इतनी जरूरत नहीं आएगी। देखिए 10 टू द पावर 3 है, सिंपल समझिए यहाँ पर क्या लिखा था मैंने? x, तो x तो कोई भी वैल्यू हो सकता है 0 को छोड़ के। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो है 10 टू द पावर 3, तो यहाँ पर 10 टू द पावर 3 का यही रहेगा। पावर क्या करना, ये जो 4 है वो करने के अंदर है m, तो 1 बटा में ले जाना है, दैट मीन्स 10 टू द पावर 3 को हम लोग क्या लिखेंगे? 1/4। फिर अब आ जाइए, जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या करते हैं? गुना कर देते हैं ऑब्वियसली। तो 10 टू द पावर आपको लिखेंगे यहाँ पर 3 गुना 1/4 हो जाएगा, दैट मीन्स 10 का पावर आपका हो जाएगा 3/4। ये इस तरह से आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट आपका दिया हो अंदर में 81 मान लीजिए, सपोज दैट 81 दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना दे दे? आपको 3 दे दे। इसको कैसे करना है? पेयर के हिसाब से नहीं करना है, यहाँ के हिसाब से करना है। तो देखिए 81 को क्या लिखेंगे? 81 को लिखेंगे 81 टू द पावर 1/3 लिखेंगे, 81 टू द पावर 1/3। अब इस 81 को अगर आप चाहें तो ब्रेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो 3 से आपका कट जाएगा, 3 से 3 गुना 3 9 गुना 3 9 27 या 81, मतलब 81 को आप 4 टाइम्स में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका पावर कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ से देखिए, इस 3 को मैंने कितनी बार लिखा है? 4। 81 का फैक्टराइजेशन कह सकते हैं। तो 3 का पावर आपका यहाँ हो जाएगा 4, और इसका पावर कितना? 1/3। अब फिर बताइए, वही चीज आ गया, जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर को क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो दैट मीन्स आपका हो जाएगा 3 का पावर 4 गुना 1/3, मतलब 3 का पावर 4/3 हो गया आपका आंसर। इस तरह से आई थिंक आप लोगों का सारा प्रॉब्लम्स क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये आप लोगों के लिए है। फास्ट में इसको सॉल्व कीजिए, मैं आपको 5 से 10 सेकेंड का टाइम देता हूं। $625 है, और रूट करने के अंदर आपका 4 है। इसका राइट आंसर आप लोग फास्ट में इसको निकालिए।
आई थिंक आप लोग बना भी चुके होंगे, देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डायरेक्ट क्या करेंगे, 625 पर कितना लिखेंगे पावर, 1/4 लिखेंगे। 625 का पावर हो जाएगा आपका 1/4। अब 625 को आप ब्रेक करेंगे, देखिए इधर कर देता हूं मैं, 5 से 125 बार में जाएगा, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार, यानी कि 5 गुना 25, 125, 25, 625 हो गया। मतलब 5 का पावर आपका 1 2 3 4, 5 टू दी पावर आपका आ गया 4। मतलब इस 625 625 को आप लिखेंगे ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका पावर कितना 1/4 आ जाएगा। दैट मीन्स 5 का पावर आपका 4 आया, इसका पावर आपका 1/4 आया। दैट मीन्स 5 का पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स 5 का पावर 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों का ये क्लियर होगा। ये जो है ये भी कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन इस पे भी आपको फिर से कर देता हूँ। रूट अंडर मान लीजिए आपका सपोज दैट 27 गुना 64 दिया हुआ है, मान लीजिए 27 गुना 64, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है 3। तो कैसे करेंगे, बस जैसे इसको किए हैं उसी तरह से अंदर में जो लिखा हुआ है उसको लिखना है और उसके पावर पर 1/, में करना है। मतलब इसको लिखना है आपको 27 गुना 64, इसका पावर लिखना है कितना 1/3 लिख देना है। अब बताइए 27 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुना 3 गुना 3, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27। 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, और इसका पावर हो गया आपका 1/3। अब देखिए 3 को कितना टाइम्स लिखा गया है, 3 टाइम्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 का पावर 3। 4 को कितना टाइम्स लिखा गया है, 3 टाइम्स, तो 4 का पावर हो जाएगा 3, और इसका पावर कितना 1/3। याद होगा आपको एक फॉर्मूला जो कि मैं मिटा चुका हूं यहाँ पर। अगर फॉर्मूला अगर पावर आपका सेम आ जाता है तो आपको कॉमन में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आप 3 गुना 4 का पावर इस दोनों कॉमन को लेकर 3 लिख सकते हैं, और इस पूरे का पावर कितना है 1/3 आपका दिया हुआ है। फिर आगे वहीं पर जब पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर को गुना कर देंगे। मतलब 3 गुना 4, अब डायरेक्ट यहाँ से देख लीजिए 4 गुना 3 12 लिख दीजिए, 12 के ऊपर पावर 3 गुना 1/3, 3 से 3 कट गया, बचा क्या एक को लिखते नहीं है। दैट मीन्स 12 आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों का फॉर्मूला जो है वो क्लियर हो गया। और हाँ, एक आपका बट्टा वाला बचा हुआ जो मैंने बोला था आपको बाद में बताऊंगा। देखिए मान लीजिए सपोज दैट ए बराबर आपका है x/y और b बराबर आपका दिया हुआ है सपोज दैट p/q मान लेते हैं, p/q। a बराबर x/y और b बराबर p/q, नहीं तो हाँ इसी को रहने देता है। अब देखिए ये आपका गिवन है, यहाँ से अलग अलग टर्म्स आते हैं। a/b बराबर हो तो क्या लिखना है, ये आप केस 1 मान लेंगे, केस 1 इस तरह से है। तो a/b निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले a कितना है x/y, तो x/y लिखेंगे। b कितना है p/q, तो इसको आप p/q लिखेंगे। अब देखिए ये जो नीचे वाला टर्म है q, ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो y ऊपर में बटा में है ये नीचे। दैट मीन्स आप लिखेंगे x/y गुना q/p। दैट मीन्स x/q बटा में p/p, ये हो जाएगा। और मेन बटा आपका ये है, ये बीच वाला आपका मेन बटा है। तो ये आपका हो गया केस 1। सेकेंड आ जाते हैं हम लोग केस 2 में। केस 2 में देखिए a बराबर मान लेते हैं सिर्फ x है, और b बराबर मान लीजिए आपका p/q है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए बस a/b निकालना है। तो a जो है, a को लिखिए क्या है x, ये क्या है आपका, ये आपका है मेन बटा। उसके बाद b का वैल्यू कितना है p/q, p बटा में q। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा ये जो q दिख रहा है आपको ये चला जाएगा ऊपर। दैट मीन्स होगा x/q गुना में आ जाएगा ऊपर, बटा में क्या बचेगा p। ये आपका हो गया केस नंबर 2 आ गया। तो आई थिंक आपका क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं केस नंबर 3 पे। अब a बराबर मान लीजिए x/y है, और b बराबर मान लीजिए आपका ओनली दिया हुआ है p।
तो अब निकालना है a बाय बी क्या होगा। तो देखिए a का कितना दिया हुआ है x बटा में y, b का कितना दिया हुआ है p। अब p के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है 1, मतलब 1 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी आप इसको लिखेंगे x बटा y नीचे आ जाएगा और एक ऊपर जाके गुना हो जाएगा, नीचे में क्या बचेगा p, मतलब a बाय बी आपका x बाय वाई पी होगा। और यहाँ पर a बाय बी जो है यह x क्यू बटा में आपका p हो जाएगा और ये आपका a बाय बी है। तो इस तरह से आपका बेसिक जो फॉर्मूला है ये आपका क्लियर हो चुका है, a बाय बी एक्स क्यू बाय पी हो गया। तो ओवरऑल आप लोगों ने देखा ये सभी चीजें बेसिक सी चीजें हैं जो आप ऑलरेडी मे बी 7-8 में, हाँ 7-8 में पढ़े होंगे या उससे और बेसिक में भी पढ़े होंगे। तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को डील करते हैं यही सब छोटा छोटा चीज होता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर आपका दिया है ये क्यू दिया है ऊपर, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाए कि क्यू को ऊपर रखना है या नीचे रखना है तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। तो इससे आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा और अगर आप लोग ये सब अच्छे से कवर कर लेते हैं तो यानी आप ऐसा कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का फर्स्ट पार्ट को आपने कंप्लीट कर लिया है। तो यानी कि इसको आप एक बार फिर से अगर समझ में आ गया हो काफ़ी तो काफ़ी बेहतर है, अगर नहीं आया हो कहीं डाउट हो रहा तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लें। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज को कवर कराया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सीरीज इस पे दूंगा तो आप वो सॉल्व कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा तो वो आप ज्वाइन कर लेना वहाँ से, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियोस को देख लिया है आपने तो उस सारे क्वेश्चन को आप वहाँ से सॉल्व कि ये सब तो बेसिक था। अब फिजिक्स का जब आप प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको किस तरह का क्वेश्चन आएगा। सपोज दैट मान लीजिए फिजिक्स को न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन को अगर इस सब पे बेस्ड पहले ही अगर आप लोग सॉल्व कर लें तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो उसी पे लाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो को जस्ट स्पीड में आप कह सकते हैं प्राप्त करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इससे सीखे हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी यह शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।